आपको बताना है PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी आपको बताना है लेवल ऑफ लाइफ के द्वारा आर्थिक विकास को मापा जा सकता है। दूसरा है PQLI GNP का परिपूरक होता है, यानी सप्लीमेंट्री टू GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। फटाफट से बताएं क्या सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है 7। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें आप, सही जवाब दीजिए। चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया है देखते हैं। जब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, PQLI के बारे में, फिजिकल क्वालिटी लेवल ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें याद रखना है, इसके द्वारा हम इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ को क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, GNP के बारे में, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या करता है, एज ए सप्लीमेंट्री काम करता है इसका। ठीक है कि नहीं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के सप्लीमेंट्री की तरह तौर पे क्या करता है, PQLI काम करता है। तो ये बिल्कुल एकदम सही है। बात समझ में आ रही है? अरे भैया, हमारे यहाँ पे अगर लोग हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना, अच्छा उसका HDI होगा, तो क्या होगा, ओबियसली बात है हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो विकास है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसमें क्या होगा, इजाफा होगा। तो ये परिपूरक की तरह या पूरक की तरह काम करता है। तो केवल दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओनली 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आप सारे बच्चे। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 8। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट। फटाफट से बताएं सारे बच्चे, बताएं धारणीय विकास वह विकास है, कौन सा वाला विकास, बताइए। धारणीय विकास कौन सा वाला विकास कहा जाता है, बताएं। जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को क्षति पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे। मानव की प्रगति और विकास का आधार उसके द्वारा प्रकृति और पर्यावरण का उपयोग है। पर्यावरण पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार करके किया गया विकास, और इसमें से कोई भी नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? सही जवाब दीजिए आप सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो भाई, जिन्होंने भी आंसर दे दिया है बढ़िया है। जब आपसे कोई पूछ ले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सतत विकास के बारे में या धारणीय विकास के बारे में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास वैसा विकास कहा जाता है जो क्या है, जो वर्तमान पीढ़ी है, जनरेशन है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। लेकिन भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, भविष्य में जो लोग आने वाले हैं, हमारे बाद जो आने वाले हैं, उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को बचा करके रखा जाए। उनके लिए भी नेचुरल जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको क्या किया जाए, सेव करके रखा जाए, बचा करके रखा जाए। उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास कहा जाता है। यहाँ पे SDG गोल्स के बारे में आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में सुना होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो कंसेप्ट है वो पहले आपने सुना होगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो हैं वो 2015 तक अचीव किए जाने थे, ठीक है कि नहीं, लेकिन वो अचीव हो नहीं पाए। उसके बाद क्या होता है, 2015 के बाद यानी 16 से स्टार्ट कर दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संख्या है 17। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि 17 गोल कौन कौन से हैं। वैसे इस पे एक लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, एक एक हमने उसमें टारगेट को, गोल को क्या किया है, डिस्कस किया है आपके साथ। क्या करके एक बार देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है।
बार बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए क्रोनोलॉजी बाय उसको पढ़ लीजिएगा।